बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस। स्टूडेंट्स, हमें कुछ ऐसे इक्वेशंस गिवन हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन हमें उन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और कैसे करना है? बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उनके ऊपर पावर 2 नहीं होता। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है ax²। किसी भी इक्वेशन का अगर सबसे बड़ा पावर 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और लिखते कैसे हैं? पहले पावर 2 वाली वैल्यू आती है, फिर पावर 1 वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। अब स्टूडेंट, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब पावर 2 के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी भी एक वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख देना, उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, 5 टाइप्स की ऐसी इक्वेशन है कि जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 टाइप्स है हमारे पास पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जो गिवन है क्वेश्चन में, 5 टाइप्स की ऐसी इक्वेशन है कि जिसको इक्वेशंस है कि जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप 1 है जो हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो मतलब पहली टाइप है, वो कैटेगरी 1 के अंदर आती है। उसको हम देखेंगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है और इसको कैसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्योंकि हम देखेंगे कि हम डिफरेंट मेथड से कर रहे होंगे। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 टाइप्स के अंदर, 5 कैटेगरीज के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अलग अलग टाइप में, हर टाइप को सोल्व करने के लिए एक अलग सब्स्टिट्यूशन, एक अलग मेथड है। पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप की इक्वेशन होगी जैसे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। फिर हमारे पास दूसरी टाइप की इक्वेशंस हमें मिली हुई होंगी जिस तरीके से पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। फिर हमारे पास एक इस तरह से फॉर्म होगी जिसमें अलग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 इस टाइप के ऊपर है। फिर हमारे पास टाइप 4 आती है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिस तरीके से पार्ट 7, पार्ट 8 है। और फिर हमारे पास 4 ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई होकर आते हैं, ये हमारे पास लास्ट टाइप होती है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। उसकी एग्जांपल हमारे पास पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 है। ये 5 टाइप्स की अलग अलग इक्वेशंस होती हैं कि जिनको हमने कन्वर्ट करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। और हमने क्या करना होता है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। हर टाइप के अंदर हम अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास एक इक्वेशन हमें मिली हुई है जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। अब हमारे पास इक्वेशन है पावर 4, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी टाइप की है। तो स्टूडेंट, ये टाइप 1 की है, टाइप 1 की इक्वेशन है। टाइप 1 का मतलब हमारे पास ऐसी इक्वेशंस गिवन होती हैं जो दिखने में ऐसे होती है जैसे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि पहले सबसे बड़ा पावर आता है, फिर उससे पावर 1, फिर उससे छोटा। इसी तरीके से जो है ना, ये इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई होंगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, पावर 2 नहीं होगा। वो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ जाएं कि दिखने में तो क्वाड्रेटिक हो, वो सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर और फिर कांस्टेंट, लेकिन पावर 2 ना हो सबसे बड़ा, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट? पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम एज इट इज मेथड से सोल्व होंगे। तो इन इक्वेशंस में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि सबसे छोटा पावर कौन सा है वेरिएबल का। यहाँ पर x पावर 4 भी है और x पावर 2 भी है। इनमें से छोटा कौन सा है? छोटा है x पावर 2। जो सबसे छोटा पावर होगा ना वेरिएबल का, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसको हम इक्वल कर देंगे किसी भी दूसरे वेरिएबल के। दूसरा वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a b c। हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा पावर होगा वेरिएबल का, उस सबसे छोटे पावर को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। सबसे छोटा पावर 2 है, तो हम यहाँ पर करते हैं लेट x² इज इक्वल्स टू वाई। ये जो सबसे छोटा पावर था x²,
इसको हमने किसी दूसरे वेरिएबल y के इक्वल कर लिया। ए बी सी भी लिख सकते हैं, जो भी हम लिखें, कोई दूसरा होना चाहिए, y लिया। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की जगह हमने y लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, दोनों पे स्क्वायर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर लेंगे और इस वाई पर भी स्क्वायर लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्टूडेंट असल में होता क्या है कि जब हम ये जो छोटा पावर है वेरिएबल का, इसको जब हम वाई के इक्वल लेते हैं और स्क्वायर करते हैं, तो ये वाली जो टर्म है ना एक्स पावर 4, ये ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है कि इसका इक्वल होगा वाई पावर 4 के। जो हम सबसे छोटा वेरिएबल है पावर का, उसको सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर करते हैं, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब एक्स पावर 4 की वैल्यू में यहाँ से क्या मिल गई, वाई स्क्वायर। तो हमेशा ऐसे ही हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है इसमें हम रखना पुट करेंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी, ए को हम सेम ही रखेंगे। अब एक्स पावर 4 की जगह स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस बी सेम रखेंगे, और एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, वाई, जो कि हमने इक्वल किया था, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब भी स्टूडेंट देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले पावर 2 वाली वैल्यू आती है, फिर पावर 1 वाली और फिर कांस्टेंट। अब सबसे बड़ा पावर 2, इट मीन्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। कैसे हमने की कि सबसे छोटा पावर जो होगा ना वेरिएबल का, उसको वाई के इक्वल लिया, फिर दोनों साइड स्क्वायर करनी होती है। ठीक है, अब जब एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखते हैं और एक्स पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर करेंगे, जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू में ऑटोमेटिक मिल जाती है यहाँ से। तो स्टूडेंट आप देखें, सबसे बड़ा पावर 2 है, तो ये कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो यानी इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कैसे, क्या है, सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं इस केस में, कि जो वेरिएबल का सबसे छोटा पावर है, इसको किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये भी टाइप 1 का है। मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 के अंदर हमारे पास कौन सी इक्वेशंस आती हैं, इस टाइप की, जो दिखने में तो क्वाड्रेटिक होती हैं, लेकिन असल में वो क्वाड्रेटिक होती नहीं है, उनका पावर 2 नहीं होता। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो सबसे छोटा पावर है, अब एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 3 है, इनमें छोटा कौन सा है, एक्स पावर 3। तो हम एक्स पावर 3 को किसी दूसरे वेरिएबल वाई के इक्वल लेंगे। तो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे लेट एक्स पावर 3, इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, वाई के। अब एक्स पावर 3 की वैल्यू क्या आ गई, वाई। हमें एक्स पावर 6 की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स पावर 3 है, इसको भी स्क्वायर किया और वाई को भी स्क्वायर किया, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये हमें एक्स पावर 3 किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, वाई के, और एक्स पावर 6 किसके बराबर हो गया, वाई स्क्वायर के। अब हम दोबारा इक्वेशन के अंदर जाएंगे, 9 सेम रहेगा, एक्स पावर 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई पावर 2 माइनस 3 सेम रहेगा, और एक्स पावर 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने इक्वल किया था वाई के, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर आ गया 2, इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट बन गई। कैसे बनाते हैं कि वो इक्वेशंस हमें दे दी जाएँ कि जो दिखने में तो क्वाड्रेटिक जैसी हो, लेकिन होती नहीं, क्योंकि पावर सबसे बड़ा 6 है, 2 नहीं है। तो सबसे छोटे पावर को वाई के इक्वल लिया, स्क्वायरिंग की, एक्स पावर 3 की वैल्यू वाई मिली, एक्स पावर 6 की वैल्यू वाई स्क्वायर मिली, एक्स पावर 6 की जगह हमने वाई स्क्वायर लिखा और एक्स पावर 3 की जगह वाई पुट किया, तो ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट टाइप 1 को हमने डिस्कस कर लिया। टाइप 1 के अंदर हमारे पास ऐसी इक्वेशंस गिवन होती हैं इस टाइप की, सबसे बड़ा पावर फिर उससे छोटा पावर, जिस तरीके से ये गिवन है। दिखने में ये ऐसी लगती है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती नहीं है, क्योंकि इनका पावर 2 नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा पावर है वेरिएबल का, उसको हम वाई के इक्वल लेके फिर हम इसको सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टाइप की इक्वेशंस, हमें ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ पर भी कोई पहली वैल्यू होगी सिंपल, दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी। अब ये वाली जो वैल्यू है वो ये सेम होगी, अगर यहाँ पर पी एक्स है यहाँ पर भी पी एक्स होगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो वैल्यू यहाँ पर होगी। जिस तरीके से पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दूसरे टाइप की इक्वेशन है। हमें कैसे पता चलता है इनको सोल्व करना है, हम पहचानेंगे ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये सेम होगी। तो इस टाइप के इक्वेशंस को
हम ऐसे सोल्व करते हैं कि ये जो दोनों एक पावर सेम है ना, ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो जो वैल्यू सेम होती है उसको y के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले पार्ट नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट 3x प्लस 4/6x माइनस 2। अब ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि हमेशा ये वाली वैल्यू सेम होती है, तो जो सेम होती है उसको हम y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम ना हो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारी कोशिश ये होती है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनके x के साथ जो नंबर है, x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6, जो कि इक्वल नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इनके x के इक्वल जो है वो हो जाए, x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो 3x को स्टूडेंट हम सेम ही रखेंगे, प्लस 4 को सेम ही रखेंगे। स्टूडेंट ये जो 6y है 6x है, इस 6x को हम लिख सकते हैं 2 × 3x। 6x को लिख सकते हैं 2 × 3x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 6x मिल जाएगा। 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और -2 को हम सेम ही लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने जो है ना x के कोफिशिएंट को सेम बनाना था। यहाँ 3 था तो यहाँ भी हमने 3 बना दिया, =-1। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू सेम हो जाएगी ना 3x और 3x जो सेम हो जाएगी उसको हम y के इक्वल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट 3x = y। जहाँ पर 3x है वहाँ पर हम पुट करेंगे y। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 3x है तो 3x की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 4 को हम सेम रखेंगे अपॉन 2 को हम सेम रखेंगे। 3x की जगह स्टूडेंट क्या लिखेंगे y -2 = -1। ठीक है स्टूडेंट, हम ये कैसे सोल्व किया कि जो दोनों में सेम होता है ना उसको हम y के इक्वल लेते हैं। तो जहाँ पर 3x था तो y लिखा, 3x था y लिखा। अब स्टूडेंट जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे अपॉन में जब भी वेरिएबल आ जाता है x y z, तो यहाँ से हमें इस वैल्यू को ख़त्म करना होता है। इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू से ये जो नीचे है इस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब ये नीचे से हमें ख़त्म करना होता है, जब भी कोई वेरिएबल नीचे आ जाएगा तो उस पूरी वैल्यू को ख़त्म करवाना होता है, नीचे नहीं रहने देना होता वेरिएबल को, y को। इस y को ख़त्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली पूरी वैल्यू है ना इस वैल्यू के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई 2y - 2 बोथ साइड। ये जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि नीचे वाला ख़त्म हो जाए। कैसे होगा, अब देखिए स्टूडेंट 2y - 2 सबसे करवाना है तो इस y से भी करवाएंगे। तो y के साथ हम रखेंगे 2y - 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, प्लस ऊपर 4 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया 2y - 2 को अपॉन 2y - 2 =-1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, रखेंगे किसको, और 2y - 2 को। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे से इस 2y - 2 को ख़त्म करवाने के लिए हमने 2y - 2 को सबके साथ रख दिया, सबके साथ किया। अब यहाँ से देखें 2y - 2 कैंसिल नीचे से। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 2y से मल्टीप्लाई करना है तो y को 2y से करेंगे, 2 सेम ही रहेगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा y²। फिर y को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 2y। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया तो यहाँ बचा 4। अब स्टूडेंट इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो -1 को 2y से करवाएंगे पहले, तो माइनस प्लस -1 को 2y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। 2y² - 2y + 4 -2y को यहाँ पर लेकर आएंगे +2y बन जाएगा, +2 को यहाँ पर लेकर आएंगे -2। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर शिफ्ट करवा दी तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ बचेगा 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ वाली सारी वैल्यू हमने एक तरफ कर दी तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सेम रखेंगे, y² को सेम रखा, एक -2y वाली वैल्यू यहाँ पर है और +2y वैल्यू यहाँ पर है, इसको हमने साथ लिखा y वाली वैल्यूज़ को, और जो कांस्टेंट टर्म है इनको साथ लिखा 4 और -2 को हमने साथ रखा =0। 2y² सेम रहेगा स्टूडेंट, ये -2y + 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 - 2, आंसर आएगा +2 =0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका सबसे बड़ा पावर 2 होता है। हमारा आंसर 2y² + 2y। स्टूडेंट हमें मालूम है पहले x² वाली वैल्यू होती है, फिर x वाली, और फिर ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई x नहीं होता। तो यहाँ पर y है तो y² वाली तो है लेकिन y वाली नहीं है, तो इसका कोई इशू नहीं होता है स्टूडेंट।
लाजमी है कि जब इक्वेशन हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक तो पावर 2 वाली होना ज़रूरी है, पावर 2 वाली हो लाजमी होनी चाहिए, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। भले वाई वाली ख़त्म हो जाए, भले कांस्टेंट ख़त्म हो जाए, लेकिन वाई स्क्वायर होना चाहिए। वाई स्क्वायर है तो मतलब क्वाड्रेटिक है, तो हमारी इक्वेशन के अंदर वाई स्क्वायर है तो भले वाई ख़त्म हो जाए, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मिली हुई है और दूसरी फ्रैक्शन में, और ये दोनों सेम है। तो जब आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाए, इसको हम कहते हैं टाइप 2 इक्वेशन, जो कि इस तरीके से लिखी हो। यहाँ पर ये पी एक्स दोनों सेम होता है। हमें मालूम है कि जो दोनों सेम होता है उसको हम वाई के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन लेट एक्स प्लस वन स्क्वायर, ये दोनों एक्स प्लस वन होल स्क्वायर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो दोनों सेम है, उसको हम ले लेंगे वाई के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, इसको वाई के इक्वल लिया। अब जहाँ पर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर था उसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई। तो स्टूडेंट इस पूरे की जगह एक्स प्लस वन होल स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे वाई, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर की जगह हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको अभी भी बताया था लास्ट वाले पार्ट में कि नीचे वेरिएबल नहीं रहने देना होता, नीचे से इसको ख़त्म करना होता है, इस वाई को ना ख़त्म करना है यहाँ से। तो इस वाई को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, सबके साथ वाई मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है ना, उसी वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, ये जो वाई है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये जो वाई हमने किया है, ये वाई इस वाले वाई से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लस, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे वाई को, अपॉन में वाई सेम ही रहेगा इज इक्वल टू, और इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे वाई को। ये जो वाई था इसको सबके साथ मल्टीप्लाई हमने करवाया। अब यहाँ से वाई कैंसिल, हमारा काम सही खत्म हो गया, हमें नीचे से वाई खत्म करना था, 3 बचेगा। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 4 को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 4y। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को सेम ही रखा, 4y को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस 4y यहाँ पर आकर माइनस 4y प्लस 3। अब यहाँ पर सिर्फ 4y था और 4y को हमने यहाँ पर मूव करवा दिया, तो यहाँ बचेगा 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। पहले पावर 2 आ गया सबसे बड़ा, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। पावर 2 वाली वैल्यू, फिर पावर 1 वाली, और फिर कांस्टेंट, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना होता। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी इक्वेशन में किसको वाई के इक्वल लिखना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर टाइप बना दी कि जब हमारे पास टाइप 1 होगी, मतलब ऐसी इक्वेशन होगी जो दिखने में क्वाड्रेटिक होगी लेकिन क्वाड्रेटिक होती नहीं है, तो इस टाइप की अगर इक्वेशन हो तो हम जो छोटा पावर है उसको वाई के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए हमारे पास जहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम हो, तो जो सेम होती है उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, वाई के। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें मिला हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मिला हुआ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट ये थर्ड टाइप की हमारे पास इक्वेशंस होती है। इनको पहचाना कैसे जाता है, इनको ऐसे पहचाना जाता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होगा और फिर उसका रेसिप्रोकल भी होगा स्क्वायर में। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स होगा और इसका रेसिप्रोकल भी होगा साथ में। तो इस टाइप की इक्वेशन को स्टूडेंट कहा जाता है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप। रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है, एक्स स्क्वायर है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसके नीचे 1 है तो ये बन जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स है, इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स बन जाता है। तो ऐसी इक्वेशन को इस तरीके से पहचाना जाता है, इन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर होता है और उसका रेसिप्रोकल भी होता है, इसके साथ एक्स होता है और उसका रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इक्वेशंस होंगी ना, जो मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल भी होगा, एक्स का रेसिप्रोकल भी होगा, इसको भी हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से अगर लिखी हुई हो, एक्स पावर 4, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई एक्स ना हो, अगर इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, पावर कम होते जाए 4, 3, 2, 1, तो इनको भी हम रेसिप्रोकल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने का एक ही तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इस तरीके से मिल जाए ये, तो इसको तो हम पहचान लेंगे कि रेसिप्रोकल है। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो ना, पावर 4, 3, 2, 1, पावर्स कम हो रहे हो, वो भी रेसिप्रोकली कहलाती है, क्योंकि ये दोनों से एक ही तरीके से जो है ना वो सॉल्व होंगी। अगर आपको ये इस तरीके से कोई इक्वेशन नजर आ जाए या इस तरीके से, तो उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो भी हम देखते हैं कौन सा है। जिस तरीके से पार्ट नंबर 5 हमें यहाँ पर मिला हुआ है, अब देखें एक्स स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल है, एक्स और उसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये टाइप 3 वाली इक्वेशन में आता है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट,
इसको सोल्व हम ऐसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है। तो जो x पावर 1 है ना, छोटा पावर है वेरिएबल का, उसको y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। x पावर 1 1 अपॉन पावर x पावर 1, यहाँ पर x का छोटा पावर है ना, हमेशा उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको छोड़ के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स छोटा पावर है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो जो x का पावर 1 है ना उसको इक्वल करेंगे y के। पहला काम तो हम ये करते हैं। अब हमें x प्लस 1 अपॉन की जगह क्या लिखते हैं y, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखें वो भी तो हमें मालूम करना होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक बन जाता है। कैसे बनता है, इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। हमने यहाँ पर लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब यहाँ भी पावर 2 लेंगे, यहाँ भी पावर 2 लेंगे। तो यहाँ पर था x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस पर भी हमने स्क्वायर लिया, और यहाँ पर था y, इस पर भी हमने स्क्वायर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, पहली टर्म हो जाएगी a और दूसरी टर्म हो जाएगी b, सेकेंड टर्म। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दो टर्म प्लस और उनका होल स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फर्स्ट टर्म a हो जाएगी, और ये जो सेकंड टर्म है 1 अपॉन एक्स, ये b हो जाएगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट टर्म का करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। a है हमारे पास, तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर। फिर 2 लिखना है तो हमने 2 लिखा, फिर a लिखना है, a है x, फिर b लिखना है, b का मतलब सेकंड टर्म है 1 अपॉन एक्स, प्लस b का स्क्वायर करना है, b का मतलब सेकंड टर्म है 1 अपॉन एक्स, इसका हमने स्क्वायर करना है, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रहेगा सेम। x का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से x से x कैंसिल, 2 और 1 बचेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 होगा, और 1। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर इस 1 पर भी है और इस x पर भी है, 1 का तो कितना भी पावर कर लो, स्क्वायर कर लो, 1 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x पे जो स्क्वायर हम लिख देंगे, x पे स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की ना, तो एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे, प्लस 2 को वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और हम क्या करेंगे, प्लस 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर पहले से ही था, प्लस 2 वहाँ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट, अब पूरी इक्वेशन में जहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा वहाँ पर हम पुट करेंगे y, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पुट करेंगे वाई स्क्वायर -2। ये दो सब्स्टिट्यूशन हमने किए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी स्टूडेंट, जो हमारी इक्वेशन गिवन थी ओरिजिनल, वो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी। जो इक्वेशन हमें गिवन थी 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो सेम लिखी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर -2। तो ये 3 तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर -2 प्लस 8 सेम रहेगा। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हमने क्या लिया था स्टूडेंट, वाई सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पर हम लेंगे वाई प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 2 ज़ा 6, और 8 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, 3y स्क्वायर सेम ही रहेगा, प्लस 8y भी सेम रहेगा, ये -6 है और ये प्लस 11, इनको हमने साथ लिखा कांस्टेंट को। 3y स्क्वायर सेम ही रहेगा, प्लस 8y सेम रहेगा, -6 प्लस 11 माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 11 में से 6 माइनस होंगे 5 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 5 आएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ा पावर कितना हो गया, अब 2 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वाई स्क्वायर वाई और फिर कांस्टेंट, तो ये तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं जब भी इस तरीके से आ जाए, जो x प्लस 1 अपॉन एक्स इसको y के इक्वल लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है, यहाँ से उसको पुट करेंगे इक्वेशन में और सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट, 3x पावर 4 फिर x पावर 3x स्क्वायर फिर x और फिर 3। स्टूडेंट ये जो हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं इक्वेशंस की, उसके अंदर आएगा। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई वैल्यू, स्टूडेंट मैंने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई हो, जो हमने अभी लास्ट पार्ट सोल्व किया 5, या फिर इस तरीके से लिखी हुई हो पावर 4 पावर 3 पावर 2, इन दोनों को ही हम रेसिप्रोकल कहते हैं, और इनको सोल्व करने का तरीका भी एक है। लेकिन जब हमारे पास इस तरीके से आ जाए ना इक्वेशन पावर 4 पावर 3 पावर 2, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ।
ठीक है स्टूडेंट, जब भी इस टाइप से इक्वेशन आएगी ना पावर 4 फिर पावर कम होते जाएंगे, तो यहाँ पर हमेशा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, पहले पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, जब भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी ना तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले किसके इक्वल करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कंप्लीट टर्म को। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा डिवाइड एक्स स्क्वायर बोथ साइड। सबसे पहला स्टेप हमने ये करना होता है अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए कि एक्स स्क्वायर को बहुत साइड मल्टीप्लाई करवाना है, यानी हर एक वैल्यू से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करवाना है। तो पहली वैल्यू है 3x पावर 4, 3x पावर 4 इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 7x पावर 3 है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 5x स्क्वायर है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 3 है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो 0 है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x पावर 4 है, x पावर 2 है, ऊपर है x पावर 4, नीचे x पावर 2, x पावर 2 से x पावर 4 कट जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये x पावर 4 है ना और x पावर 2 है, तो नीचे 2 था, 2 से 2 पावर कट जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 2, 7 सेम रहेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स पावर 3 है, मतलब नीचे 2x थे ऊपर 3x थे, तो 2 से 2 कैंसिल, 1x बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 7 सेम रहेगा, ये x कैंसिल हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर के साथ। अब ये 1x था ना ऊपर और नीचे 2x थे, तो x पावर 1 कैंसिल, तो नीचे बचेगा x बचेगा एक, नीचे एक्स स्क्वायर था। इसी तरीके से 3/x स्क्वायर सेम रहेगा इज इक्वल टू 0, जब डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर से, 0 किसी भी नंबर के साथ वैल्यू के साथ डिवाइड हो आंसर आएगा 0। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है ना उनको साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, और ये जो x वाली वैल्यू है इनको एक साथ रखेंगे x वाली वैल्यू को। तो हम पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, प्लस 7x और x वाली वैल्यू को एक साथ रख लेंगे, और ये जो 5 है इसको हम अलग कर लेंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, एक्स वाली वैल्यू को एक्स के साथ लिखा, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लेकर लास्ट में। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, 3 कॉमन है, तो दोनों में से 3 को हमने बाहर निकाला, तो पहली टर्म के साथ एक्स स्क्वायर के साथ 3 था, 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 3 यहाँ पर भी था लेकिन हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचेगा 1, जब 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, अपॉन एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस स्टूडेंट इन दोनों के अंदर कौन सी वैल्यू कॉमन है, सेम है 7 दोनों में, तो 7 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये 7x था, 7 बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस अब ये 7 की जगह भी हम लिखेंगे 1, क्योंकि 7 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, और अपॉन में x सेम रहेगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्यों कहा था आपको कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों रेसिप्रोकल ही है, सेम ही है, एक ही मेथड से सॉल्व होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से आ जाए या इस तरीके से आ जाए वो सोल्व एक ही तरीके से होती है, इसको हम कहते हैं टाइप 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें इक्वेशन इस तरीके से मिली हुई थी, यहाँ पर मिली हुई थी इस तरीके से इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो ये कैसे बन गई, इस फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ और फिर एक्स वाली वैल्यूज़ आ गई। अब इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे जो उससे पहले वाली सोल्व की थी। अब हमें पता है कि जो एक्स पावर 1/x होती है, यहाँ पर x पावर 2 होता है, यहाँ पर x पावर 1 होता है, इसको हम y के इक्वल लेके सोल्व करते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब सेम वही स्टेप करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। एक्स स्क्वायर है, बड़ी पावर है, x पावर 1 है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको y के इक्वल लेंगे, हम लिखेंगे लेट x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू वाई, x माइनस 1/x इसको हमने y के इक्वल लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने x माइनस 1/x को एक y के इक्वल ले लिया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी भी हमें सब्स्टिट्यूशन निकालनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड पावर 2 लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। ये है x माइनस 1/x, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू y है, y पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें दो टर्म है, बीच में माइनस है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, a माइनस भी होल स्क्वायर, ये जो पहली टर्म होती है ये a होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो सेकंड टर्म होती है 1/x ये b होता है। a हमारे पास x है और b सेकंड टर्म है 1/x। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे ओपन करना है, a का स्क्वायर करना है, a का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर करते हैं, फिर -2
फिर हमें ए लिखना है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म एक्स है वो लिखा, फिर सेकंड टर्म लिखनी है बी, बी हमारे पास 1/x वो लिखा, प्लस बी का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, सेकंड टर्म है 1/x, 1/x का स्क्वायर क्या इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, प्लस अब ये स्क्वायर इस 1 पर भी है और x पर भी है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हम करेंगे ये कि एक्स स्क्वायर को यहीं पर रखेंगे और प्लस 1/x स्क्वायर को भी यहीं पर रखेंगे, ये जो माइनस का 2 है उसको दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये वाई स्क्वायर पहले से ही था, माइनस का 2 वहाँ पर जाकर +2, तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास किसकी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा y के। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है उसके जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2, और जहाँ पर x माइनस 1/x है वहाँ पुट करेंगे y। ठीक है सुन, हमारे पास इक्वेशन है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसके जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद +7 है, हम यहाँ पर लिखते हैं +7, और उसके बाद किसकी वैल्यू रखनी है, x माइनस 1/x की, हमने किसके इक्वल किया था y, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे y। उसके बाद इज इक्वल्स टू +5 इज इक्वल टू 0, +5 इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट हम सोल्व कर लेंगे। अब 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6, +7y सेम रहेगा, +5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, 3y स्क्वायर को हम सेम ही रखेंगे, +7y +6 और +5 दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट है तो दोनों को साथ रखा, 3y स्क्वायर को सेम रखा, 7y को सेम रखा, 6 और 5 को सेम रखा। अब स्टूडेंट ये 3y स्क्वायर प्लस 7y सेम रहेगा, अब ये 6 और 5 कितने प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ा पावर 2 है, फिर पावर 1 है और फिर 11 है, 7y। ठीक है स्टूडेंट, 7y प्लस 11। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए ये जो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, टाइप 3 के अंदर आती हैं, इनको जब सोल्व करते हैं ना तो ये भी इसी फॉर्म के अंदर आ जाती है रेसिप्रोकल में, और रेसिप्रोकल में हमें पता है इसको y के इक्वल लेके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट, अब हमारे पास टाइप नंबर 4 स्टार्ट होगी। टाइप नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हम क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इक्वेशन जो मिली हुई होती है ना हमें, ऐसी इक्वेशन के जो एक्सपोनेंशियल हो, इसका मतलब वेरिएबल अकर्स इन पावर, कि जो वेरिएबल है ना, जैसे x है, y है, z है, या कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, अगर वो पावर में आ जाए, जैसे यहाँ पर देखें a के पावर 2x, अब ये जो वेरिएबल है ये किसके अंदर आ गया, पावर के अंदर आ गया, यहाँ पर x किस में आ गया, पावर में, एक्सपोनेंट में आ गया, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वेरिएबल अगर एक्सपोनेंट में आ जाए या पावर में आ जाए, जिस तरीके से 4 पावर x, 2 पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दोनों एक ही टाइप की इक्वेशन के अंदर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन के जिसके अंदर वेरिएबल x पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम थोड़े से अलग तरीके से सोल्व करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कैसे ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी इक्वेशन को अगर आप क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं, आप देखते हैं कि वो कौन से टाइप की जो है ना, वो क्वाड्रेटिक कौन से टाइप की इक्वेशन हमें मिली हुई है। अब अगर यहाँ पर वेरिएबल अगर आपको पावर में आ जाए ना तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे किसको वाई के सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे इसको सोल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर जो पावर है x और यहाँ पर है पावर 2x। अब x छोटा कौन सा है, यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पर x के साथ जो नंबर लगा हुआ होगा उसको कहेंगे x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर जो x के साथ लगा हुआ होगा उसको कहेंगे x का कोफिशिएंट। तो जिस x के साथ छोटा कोफिशिएंट होगा ना उसको हम y के इक्वल लेते हैं। यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर x के साथ 2 है तो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है। तो जो नंबर जो छोटा कोफिशिएंट होगा ना, जो x के साथ छोटा नंबर लगा हुआ उसको y के इक्वल लेंगे। तो हम यहाँ पर x पावर x के साथ 1 है, ये छोटा है तो इसको y के इक्वल लेंगे। हम कहेंगे लेट x इज इक्वल्स टू y। ये जो y है x है छोटा, ये 2x है, ये x है, जो कम वाला x है इसको y के इक्वल लिया।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट, x की जगह पे तो हम y लिख देंगे, लेकिन 2x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें मालूम है कि हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर x पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर y पर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक ये हो गई है कि जो x के ऊपर पावर x है ना, और जो यहाँ पर k के ऊपर पावर 2x है, तो यहाँ पर x के पावर 1 है ना, तो इस पूरे को y के इक्वल लेंगे। ये 2x है और ये x है, तो x वाली जो छोटा पावर होगा ना, ठीक है, जो छोटा पावर होगा इस पूरे के x को लेंगे y के इक्वल, तो यहाँ पर हम लिखते हैं के x को इक्वल लेंगे y के। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर था के x और यहाँ पर था y, दोनों पे स्क्वायर करना है, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये k पावर x है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो k पावर x था ना, k पावर x को हमने y के इक्वल ले लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो इस पर भी स्क्वायर आएगा, इस पर भी स्क्वायर आएगा, के x पर भी स्क्वायर आ जाएगा, k पावर x, और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू y पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट पावर पे पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर के एक्स होगा वहाँ पर हम सब्सिट्यूट कर देंगे y, और जहाँ पर k पावर 2x है वहाँ पर हम सब्सिट्यूट कर देंगे वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो a सेम ही रखा, k पावर 2x के जगह हम रखेंगे वाई स्क्वायर, प्लस b को हम सेम लिखेंगे, k पावर x के जगह हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे, y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे बड़ा पावर 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे करते हैं कि जब भी एक्सपोनेंट के अंदर पावर में वेरिएबल आ जाए, x आ जाए, तो हम देखते हैं इस x के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है, तो और इस x के साथ 2 है, तो जो छोटा x होता है इस पूरी वैल्यू को हम किसके इक्वल लेंगे, y के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ से kx की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से k पावर 2x की वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट। अगेन देखें वेरिएबल जो है वो पावर में आ गया, एक्सपोनेंट में आ गया, यहाँ पर भी पावर एक्सपोनेंट में आ गया, तो आप इसको देखते समझ जाएं कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसके अंदर वेरिएबल जो आ जाएगा पावर में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना सबसे पहला काम हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसके ऊपर x है ना, ये x है तो ये इसकी बेस हो जाएगी, ये बेस है और ये पावर है, ये बेस है ये पावर है, तो जिन दो नंबर पर x है ना पहले हम उनकी बेसिस को सेम बना दें, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर x है ना, x किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो x है ना वो 2 पर होना चाहिए, दोनों बेसिस सेम बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिस सेम, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 बनाना है, तो 8 को हम सेम रखेंगे। स्टूडेंट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। और हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 लाना चाह रहे हैं, तो हमने कैसे लिखा, 4 को लिखा 2 का पावर 2, और इस पर जो x था उसको सेम लिखा, मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें 2 सेम रहेगा, अब ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, इस x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और इस x के साथ क्या है 2, तो इस x का कोफिशिएंट 2 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है, तो जिस x का कोफिशिएंट छोटा होता है, जिसके साथ छोटा नंबर लगा होता है, उसको हम y के इक्वल लेंगे, उस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को हम y के इक्वल लेंगे। हम लिख लेते हैं लेट 2 पावर x इज इक्वल्स टू y, तो 2x है, 2x की जगह हम क्या करेंगे y। अब हम क्या करेंगे, 2 पावर 2x की वैल्यू भी निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों साइड स्क्वायर लेना, तो यहाँ पर 2 पावर x था तो 2 पावर x का भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू y था, y का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 सेम रहेगा, x और 2 दोनों पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन हमें गिवन थी, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पावर 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, और ये जो 2 पावर x इसकी जगह रखेंगे 1, तो 8 है, 8 को हमने सेम ही लिखा, मल्टीप्लाई 2 पावर 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, फिर माइनस 7 हमने सेम ही लिखा, मल्टीप्लाई 2 पावर x की जगह हम क्या सब्सिट्यूट करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस को मल्टीप्लाई हम करते हैं, 8 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, माइनस 7 को y से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सबसे बड़ा पावर 2 है, मीन्स के कन्वर्ट हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या हमने सबसे पहले
जिस वैल्यू पर पावर x होना, जैसे यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो दोनों की बेस सेम बनानी, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, 4 को लिखा 2 पावर 2 और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, सोल्व किया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट ये लास्ट हमारे पास टाइप होती है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 4 ब्रैकेट आ जाएं, 4 ब्रैकेट आ जाएं। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे लास्ट जो है वो हमारे पास टाइप होती है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना होता है। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आ जाए उसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है स्टूडेंट, जब ये 4 ब्रैकेट आ जाएंगे तो उसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है 4 ब्रैकेट मिले हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट, उसमें भी 4 ब्रैकेट मिले हुए हैं, तो दोनों एक ही मेथड से सोल्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 4 ब्रैकेट है ना इनके दो ब्रैकेट के ग्रुप बनाएंगे। दो ब्रैकेट के हमें ग्रुप बनाने होते हैं कोई से भी। अब किन 2 ब्रैकेट के ग्रुप बनाने होते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हम चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि ये जो 2 फॉर एग्जांपल जो 2 ब्रैकेट हमने साथ रखे हैं जिनका हम ग्रुप बना रहे हैं, हम ये चेक करते हैं कि उनके कांस्टेंट को प्लस करें तो क्या उनका आंसर सेम आ रहा है। ये जो 2 ब्रैकेट हैं अगर इनके कांस्टेंट नंबर को हम प्लस करें, जैसे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, -1 को प्लस करेंगे -1 के साथ, -1 को प्लस करेंगे -2 के साथ, तो -1। स्टूडेंट ये जो 2 ब्रैकेट एक साथ रखे हुए हैं ना, यहाँ पर है -1, इसको प्लस करेंगे -2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -2 ये होता है -3। इन दोनों के जब कांस्टेंट को ऐड किया प्लस किया तो कितना आंसर आया, -3। और अब इन दोनों के कांस्टेंट को भी हम चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा है +3 और यहाँ पर लिखा हुआ है -6। +3 -6 किसके बराबर होगा, -3 के। अब इसका मतलब ये सही है। ये जो दो एक साथ रखे हुए हैं ना, इनके कांस्टेंट को जब प्लस करें तब भी -3 आ रहा है, और इन दोनों के कांस्टेंट को प्लस करें जब भी -3 आ रहा है। इसका मतलब ये पहले से ठीक ग्रुप बने हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, हम उन 2 ब्रैकेट को साथ रखते हैं, उनका ग्रुप बनाते। ठीक है स्टूडेंट, 2 ब्रैकेट यहाँ पर एक साथ रखते हैं, 2 यहाँ पर एक साथ रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि जब उनके कांस्टेंट को प्लस करें तो दोनों का सेम आए। इसके कांस्टेंट को प्लस करें सेम आए ऐसे कांस्टेंट को, क्योंकि यहाँ पर पहले से बिल्कुल सही ग्रुप बने हुए हैं। हमने कैसे चेक किया, इनको प्लस किया तब भी -3 आ रहा है, इनको प्लस किया तब भी -3 आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, पहले इसको अरेंज करते हैं, 2 का ग्रुप बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं कि उनके कांस्टेंट को प्लस करें तो दोनों के ग्रुप का आंसर सही आए। अब ये एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये सही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड फिर हमारे पास ये आता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट्स को। इन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। इन 2 ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, एक्स को पहले पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू के साथ, सेकंड ब्रैकेट की एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ भी और 2 के साथ भी। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा x², और एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2x। फिर -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, -1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा -x, और -1 को फिर मल्टीप्लाई करवाना है -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ भी और 6 के साथ भी। x को x से मल्टीप्लाई करवाया x², और x को -6 से मल्टीप्लाई करवाया -6x। 3 को x, अब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ भी और -6 के साथ भी, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 3x, और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 से तो ये हो जाएगा -18 = 6। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, x² सेम रहेगा, ये दोनों लाइक टर्म है x और x वाली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और x हो जाएगा 3x। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -3x, और ये +2 रहेगा सेम। x² को सेम रखेंगे, ये भी दोनों x वाली वैल्यू लाइक टर्म्स है, -6x + 3x ये हो जाएगा -3x, -18 = 6। अब स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस स्टेप पे। अब आप y के इक्वल लेंगे, किसको y के इक्वल लेंगे स्टूडेंट, हमेशा ये दो देखें, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू सेम है, x² - 3x यहाँ पर भी है और x² - 3x यहाँ पर भी है। तो दोनों के अंदर जो सेम वैल्यू होती है ना, उस पूरी वैल्यू को y के इक्वल लेंगे। दोनों के अंदर क्या सम है, x² - 3x, x² - 3x। तो ये जो सेम है ना, इसको हम y के इक्वल लेंगे, x² - 3 को हम ले लेंगे y के इक्वल। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x² - 3 = y, जो दोनों में सेम होगा उसको y के इक्वल लेते हैं। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब ये जो x² - 3x है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y + 2 रहेगा सेम।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके जगह भाई हम क्या लिखेंगे y, और माइनस 18 रहेगा सेम इज इक्वल टू 6। उसके बाद अगेन स्टूडेंट ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y को मल्टीप्लाई करेंगे y से, फिर माइनस 18 से, तो y को y से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा y स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 से, ये हो जाएगा माइनस 18y। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है y के साथ और माइनस 18 के साथ, तो 2 को y से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 2y, और 2 को माइनस 18 से मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस, माइनस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 6। उसके बाद स्टूडेंट वाई स्क्वायर को हम सेम ही रखेंगे। अब ये वाई वाली वैल्यू है लाइक टर्म्स है, माइनस 18y प्लस 2y है, माइनस प्लस माइनस इनको माइनस करना है, 18y में से 2y माइनस होंगे तो 16y, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 16y और माइनस का 36 रहेगा सेम। अब स्टूडेंट ये जो राइट साइड पर 6 है इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का 6 है यहाँ पर आकर माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये 6 था इसको यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ लिखेंगे 0, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16y। अब स्टूडेंट माइनस 36 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 और 6 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 42, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 42 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस किया है, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 42, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस का 42। अब स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, सबसे बड़ी वैल्यू वाई स्क्वायर और उसके बाद 16y और यहाँ पर है 42। ठीक है स्टूडेंट, किस तरीके से किया, पहले इनके ग्रुप बनाए, ग्रुप बिल्कुल सही बनाए हुए थे, कैसे चेक किया, इनके कांस्टेंट को प्लस किया तभी -3 आ रहा है, -1 -2 -3 होता है, और इनको चेक किया +3 -6 ये भी -3 होता है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया जो दोनों में सेम था उसको y के इक्वल लिया, y लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। अगेन हमें 4 ब्रैकेट्स मिले हुए, कन्वर्ट करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो स्टूडेंट ये लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टाइप नंबर 5 होती है, ये ऐसी इक्वेशन कि जिसके अंदर 4 ब्रैकेट दिए जाएं वो हमारे पास टाइप 5 होती है। तो क्या करना होता है, पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। इन दो के अंदर अगर देखें तो 2x यहाँ पर भी 2x सेम है, यहाँ पर x और यहाँ पर x सेम है, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट। सॉल्यूशन हम लिखते हैं, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये जो पहले 2x है ये सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा 2x से, फिर मल्टीप्लाई होगा -7 से। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़ा 4, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमें 2x को मल्टीप्लाई करवाना है -7 से, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 2x को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 2x को 7 से करवाना है, 2 7 ज़ा 14 और x सेम रहेगा। फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करवाना है दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो माइनस को पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2x के साथ, तो माइनस प्लस -1 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, फिर -1 को -7 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7। इन दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है इसी तरीके से। पहले जो x है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ, पहले x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -x, फिर इस -3 को x से मल्टीप्लाई करवाया -3x, फिर इस -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, 4x स्क्वायर रहेगा सेम, -14x -2x, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करना है, 14x और 2x ये हो जाएंगे 16x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 14 के साथ तो माइनस आएगा +7। स्टूडेंट यहाँ पर भी इसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे x स्क्वायर को सेम रखा, माइनस माइनस प्लस x और 3x हो जाएंगे 4x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 3 के साथ तो -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ दोनों में जो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो शुरू में कॉमन होता है सेम होती है उसको हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर जो एक जैसा होता है उसको हम y के इक्वल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर कोई इक्वल नहीं है तो हम इन पहले इसको इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4x है, यहाँ 16x है, इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है नंबर, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है 16 भी, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से। अब ये था 4x स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया बाहर तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माइनस को सेम ही रखा, ये 16 था, 4 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम आएगा 4 टाइम, तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे।
टेबल में जितने टाइम आता है उतने टाइम लिखा, एक्स आया, प्लस 7 को हमने सेम रखा, इसको हम सेम रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में सेम है, तो जो दोनों में सेम होता है उसको हम y के इक्वल लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो दोनों में सेम है इसको हम इक्वल लेंगे y के। अब जहाँ जहाँ पर 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वहाँ पर हम y लिखेंगे, तो ये 4 स्टूडेंट हम सेम ही लिखते हैं। इस 4x इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह हम क्या लिखेंगे, y, तो इस पूरे की जगह हम ब्रैकेट में लिख देते हैं y प्लस 7। इसी तरीके से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x की हम लिखेंगे y और ये होगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y सेम रहेगा प्लस 7 और ये y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 रहेगा सेम। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले 4y को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों वैल्यूज के साथ, पहले y के साथ फिर 3 के साथ, तो 4y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, फिर 4y को 3 से करवाना है, 4 3 ज़ा 12y हो जाएगा, फिर 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7y, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद स्टूडेंट 4y स्क्वायर सेम ही रहेगा, प्लस 12y प्लस 7y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 19y और ये हो जाएगा प्लस 21 इज इक्वल्स टू 8। अब स्टूडेंट इज इक्वल के बाद वाला जो 8 है उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 और यहाँ पर 8 था, यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 19y, 21 में से 8 माइनस होंगे, ये हो जाएगा 13, 21 में से 18 माइनस होगा 13 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब सबसे बड़ा पावर कितना हो गया, 2y और 13। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब स्टूडेंट जो है ना वो बार बार यही पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, किसी क्वेश्चन में हम किसी और वैल्यू को y के इक्वल ले रहे होते हैं, किसी में x प्लस 1/x को y के इक्वल ले रहे होते हैं, किसी में k पावर x को, हमें कैसे पता चलेगा कि कब किसको y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए 5 टाइप बनाई है, इसके अलावा और कोई सी भी जो है ना वो आपको इक्वेशन नहीं आती। ये जो 5 टाइप मैंने आपको बताई है इनमें से ही दी जाती है हमेशा, इसके अलावा कोई भी आपको नहीं दी जाएगी। और मैंने आपको इन 5 के तरीके बता दिए अलग अलग कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जो दिखने में तो क्वाड्रेटिक होती है लेकिन होती नहीं है, पावर 2 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं जो छोटा पावर है उसको y के इक्वल लेते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप मैंने आपको बताई कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन मिली होती है जिस तरीके से ये वाली सेम होंगी वैल्यू, तो जो सेम होगी उसको हम y के इक्वल लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल, जैसे एक्स स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल 7 होगा x प्लस 1, तो इस केस में हम क्या करते हैं x प्लस 1/x को y के इक्वल लेते हैं। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन को भी मैंने आपको सोल्व करना बताया था, इसको भी हम क्या करते हैं पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो फिर ये कैसे बन जाते हैं, इस जैसी बन जाती है, और फिर अगेन x प्लस 1/x को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया थी वेरिएबल अगर पावर में आ जाए टाइप 4 एक्सपोनेंशियल, x अगर पावर में आ जाए तो हम क्या करते हैं k पावर x, यानी जो छोटा नंबर है इसको हम y के इक्वल लेते हैं। फिर लास्ट में मैंने आपको बताई थी जब 4 ब्रैकेट होते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 को, और लास्ट में दोनों ब्रैकेट में जो सेम आएगी वैल्यू शुरू वाली तो उसको हम ले लेंगे y के इक्वल। तो इस तरीके से स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इक्वेशंस को रिड्यूस कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर।